हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम सावी सडाना और हम कर रहे हैं हमारा फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप का चैप्टर आईएससी बोर्ड का। बेटा फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप में हमने कर लिया पार्टनरशिप क्या होता है, पार्टनरशिप डीड क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता कैसे है, व्हाट इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, व्हाट इज अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, देन चार्जेस के ट्रीटमेंट सीखे, अप्रोप्रिएशन के ट्रीटमेंट सीखे। देन उसके बाद बेटा मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट आपको बताया और उसमें मैंने बताया कि उसमें क्या क्या होता है। क्रेडिट साइड पे आता है नेट प्रॉफिट आता है, देन इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आता है। डेबिट साइड पे आता है आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, रिजर्व, देन डिविजिबल प्रॉफिट्स। राइट, मैंने आपको बोला था कि इसके जो अलग अलग पार्ट्स हैं उसको हम अलग अलग टॉपिक की तरह पहले डिस्कस करेंगे। सबसे पहले वी आर टेकिंग अप इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स करने से पहले जी आपको मैं बता दूं ड्रॉइंग्स क्या होती हैं, कैसे कौन कौन से टाइप्स होते हैं, देन इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो जी बेटा अभी बात करते हैं व्हाट इज ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स क्या होता है, जब कोई भी पार्टनर बिजनेस में से, पार्टनरशिप फर्म में से अपनी पर्सनल यूज के लिए कुछ भी निकाल ले, कुछ भी उसने अपनी पर्सनल यूज के लिए निकाला, विदड्रॉ किया, उसको हम क्या बोलते हैं, ड्रॉइंग्स। ठीक है जी, पार्टनर ने अपने पर्सनल यूज के लिए कुछ भी विदड्रॉ किया उसको हम क्या बोलते हैं, ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स बेटा जी दो तरीके की होती हैं, वन इज आउट ऑफ प्रॉफिट्स एंड अनदर इज आउट ऑफ कैपिटल। जो ड्राइंग्स होती हैं वो आउट ऑफ प्रॉफिट्स भी हो सकती हैं, आउट ऑफ कैपिटल भी हो सकती है। देखो पैसे फर्म, ये फर्म है जी, ये फर्म है, ये पैसे बांट रही, मतलब पार्टनर ने फर्म से पैसे ले लिए। ठीक है, तो ड्राइंग्स इज आउट ऑफ कैपिटल एज वेल, आउट ऑफ प्रॉफिट्स एज वेल। ठीक है, अब देखते हैं ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट्स क्या होते हैं और ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल क्या होता है। तो चलिए, तो बेटा जी अब देखो, एक पार्टनर है मिस्टर एक्स, मिस्टर एक्स नाम का एक पार्टनर है। ठीक है जी, इसका नाम है मिस्टर एक्स। अब इस पार्टनर ने फर्म में कैपिटल लगाई 10 लाख की। बेटा उसने ये तिजोरी में बंद कर दी। ठीक है, 10 लाख की कैपिटल लगाई और तिजोरी में बंद कर दी। ये जो फर्म है, फर्म बेटा जी पार्टनर को प्रॉफिट्स देता है। कौन कौन सी फॉर्म में, फर्म ने पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, सैलरी देनी है, कमीशन देनी है, डिविजिबल प्रॉफिट्स देने, अलग अलग तरीके से फर्म जो है वो पार्टनर्स को प्रॉफिट देता है। सीधा उसके कैपिटल में नहीं डलते बेटा, पूरा साल भर ये प्रॉफिट्स अलग से इकट्ठे होते हैं। ठीक है, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है जी, सैलरी मिल रही है, कमीशन मिल रही है, प्रॉफिट्स मिल रहे हैं, ये पूरा साल इकट्ठे होते रहे। ठीक है, जब साल खत्म हुआ 31 मार्च को ये जो प्रॉफिट्स इकट्ठे हुए ये कैपिटल में ही ऐड हो जाते हैं। ये तो बात कर रहे हैं 31 मार्च की, पूरा साल ये कैपिटल इतनी रहती है। अगर पार्टनर ऑब्वियसली इसमें से निकाले ना या डाले ना तो पूरा साल कैपिटल इतनी रहती है और ये जो प्रॉफिट्स है ये अलग से रहते हैं। तो बेटा ये जो कैपिटल उसने लगाई थी, अगर इसमें से ये पैसे निकालता है इसको हम बोलते हैं ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल। सिंपल सी बात है। ठीक है, और ये जो प्रॉफिट्स अलग से पूरा साल इकट्ठे हो रहे हैं, नो डाउट चाहे ये प्रॉफिट्स 31 मार्च को कैपिटल में ही ऐड हो जाने हैं, लेकिन पूरा साल प्रॉफिट्स अलग रहते हैं, कैपिटल अलग रहती है। तो ये जो प्रॉफिट्स हैं इसमें से अगर उसने पैसे निकाले तो वो क्या होती हैं, ड्रॉइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट्स। But I hope this is clear. What is drawings out of capital and what is drawings out of profits. अभी आगे चलते हैं। बेटा जी ये जो ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल्स और ड्रॉइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट्स हैं, ठीक है, ये आपको क्लियर है। अब इसके आगे देखते हैं क्या होता है। ये जो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, ये ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल पे नहीं लगता, ये किस पे लगता है, ड्रॉइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट्स पे। बेटा ऐसा क्यों, ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल पे क्यों नहीं लगता। अब आप देखो बेटा, लेट सपोज एक पार्टनर है, उसने फर्म में कैपिटल लगाई 10 लाख। ठीक है, पूरा साल उसकी कैपिटल रही 10 लाख।
लेट्स सपोज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था 10%। अब अगर पूरा साल उसकी कैपिटल 10 लाख है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना लगेगा? 10 लाख का 10%, 12 महीने के लिए 1 लाख आ गया। लेकिन लेकिन अगर उसने कैपिटल लगाई 10 लाख की 1 अप्रैल को, ऑब्वियसली ये भी तो 1 अप्रैल को ही थी ना, 1 अप्रैल को उसने कैपिटल लगाई 10 लाख, लेकिन 1 अक्टूबर को उसने 4 लाख विदड्रॉ कर लिया। 4 लाख ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल है ना, कैपिटल में से उसने 4 लाख निकाल लिया, तो अब कैपिटल कितनी रह गई? 6 लाख। तो क्या अभी भी हम पूरा साल का इंटरेस्ट 10 लाख पे लगाएंगे? नो मैम, ऐसे कैसे होगा? अब क्या होगा? 1 अप्रैल से 1 अक्टूबर कितने मंथ्स होते हैं? 6 मंथ्स। तो 1 अप्रैल से 1 अक्टूबर इंटरेस्ट लगेगा 10 लाख पे, 10% फॉर 6 मंथ्स, तो दैट विल कम आउट टू बी 50,000। अब 1 अक्टूबर को कैपिटल कितनी हो गई? 6 लाख। तो बाकी जो 1 अक्टूबर से 31 मार्च है वो 6 लाख रही ना कैपिटल, तो 6 लाख पे लगेगा। 6 लाख का 10% फॉर 6 मंथ्स, ये आ जाएगा 30,000। तो यू कैन सी अब इंटरेस्ट कितना बना? 80,000। अगर कैपिटल विड्रॉ नहीं की थी तो इंटरेस्ट कितना बन रहा था? 1 लाख। जब विड्रॉ कर ली तो इंटरेस्ट कितना बन रहा है? 80,000। तो यू कैन सी इफ कैपिटल इज विड्रॉन, इफ ड्रॉइंग इज मेड आउट ऑफ कैपिटल, तो जब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाते हैं, पार्टनर को जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना होता है वो ऑलरेडी कम देते हैं। तो अगर मैं फर्म हूं, मैंने पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, अगर उसकी कैपिटल पूरा साल 10 लाख रही तो मैं 1 लाख का इंटरेस्ट दूंगी। अगर उसने पैसा विड्रॉ कर लिया था तो मैं उसको 80,000 का दे रही हूँ इंटरेस्ट, तो ऑब्वियसली उसको इंटरेस्ट कम मिल रहा है। तो उस पर मैं उसको बोलूं कि हाँ जी पहले तो मैंने तेरे को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कम दिया, अब तू मुझे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी दे उस पर, तो वो रोने नहीं लग जाएगा बेटा। तो क्या होता है, अब ये जो ड्रॉइंग आउट ऑफ कैपिटल होती है, जब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं उसमें से ही हम काट लेते हैं इंटरेस्ट, ठीक है जी। लेकिन ये जो ड्रॉइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट्स होती हैं उसका ऐसा कोई सीन नहीं होता, ये हम उन ड्रॉइंग्स पे इंटरेस्ट लगाते हैं, ठीक है जी। इसलिए जो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स है ये ड्रॉइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट्स पे लगता है। इज इट क्लियर बेटा जी? आई होप दिस इज क्लियर। आगे बढ़ते हैं बेटा। एक बात मैं बता दूं, अगर अकेला वर्ड ड्रॉइंग्स लिखा है तो मतलब ये प्रॉफिट्स वाली ड्रॉइंग्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। इफ ओनली वर्ड ड्रॉइंग्स इज रिटन तो ये प्रॉफिट्स वाले की बात कर रहे हैं, ठीक है जी। जब ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल होगा तो या तो वर्ड ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल लिखा होगा या कैपिटल विड्रॉन लिखा होगा, ठीक है। तो इसलिए ड्रॉइंग्स है तो मतलब ड्रॉइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट्स ही है। अब देखते हैं उसका इंटरेस्ट। बेटा जी ये जो ड्रॉइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट्स हैं ये आगे 2 तरीके की होती है। ये जो ड्रॉइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट्स है ये आगे 2 तरीके की होती है। वन इज रेगुलर ड्रॉइंग्स एंड वन इज इरेगुलर ड्रॉइंग्स। एक होती है रेगुलर ड्रॉइंग्स, एक होती है इरेगुलर ड्रॉइंग्स। बेटा रेगुलर ड्रॉइंग्स का मतलब क्या है? रेगुलर ड्रॉइंग्स का मतलब है कि अमाउंट भी सेम रह रहा है और रेगुलर इंटरवल्स पे मिल रहा है, ठीक है। सेम अमाउंट है और रेगुलर इंटरवल्स पे पार्टनर निकाल रहा है, राइट। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल उसने हर महीने 5,000 निकाला या हर क्वार्टर में 10,000 निकाला, मतलब रेगुलर इंटरवल्स एंड सेम अमाउंट, वो होती है रेगुलर ड्रॉइंग्स, ठीक है। इरेगुलर ड्रॉइंग्स क्या होती है? कोई कंसिस्टेंसी नहीं है, कोई रेगुलरिटी नहीं है, जब मर्जी जितने मर्जी पैसे निकाल रहा है, दैट इज इरेगुलर ड्रॉइंग्स। जब मर्जी जितने मर्जी पैसे निकाले उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं इरेगुलर ड्रॉइंग्स, ठीक है जी। अब पहले बात करते हैं बेटा इरेगुलर ड्रॉइंग्स की। ये जो इरेगुलर ड्रॉइंग्स हैं इसको निकालने के 2 तरीके, एक सिंपल मेथड, एक प्रोडक्ट मेथड। एक बेटा है सिंपल मेथड, दूसरा मेथड कौन सा है? प्रोडक्ट मेथड। अब चलिए सिंपल और प्रोडक्ट मेथड देखते हैं होता कैसे है। देखो बच्चा लोग, एक बात बताओ, मैंने लेट्स सपोज आपको 1 अक्टूबर को 1 लाख रुपया दिया और अगर मैं आपको बोलूं कि 10% का ब्याज है, तो क्या आप मुझे पूरे साल का ब्याज दोगे, पूरे साल का इंटरेस्ट दोगे? नहीं ना। तो इसी तरीके से जो ड्राइंग बेटा जिस दिन होगी उस दिन से लेकर 31 मार्च तक का हम इंटरेस्ट देंगे, दैट्स ऑल। अगर मैं पार्टनर हूं, मैंने अगर ड्राइंग 1 अप्रैल को करी तो मैं पूरे साल का ब्याज दूंगी 12 महीने का। अगर मैं
मैंने ड्राइंग 1 अक्टूबर को करी तो बेटा 1 अक्टूबर से 31 मार्च 6 महीने का ब्याज दूंगी। अगर मैंने ड्राइंग 1 जनवरी को करी तो मैं 3 महीने का ब्याज दूंगी। अगर मैंने ड्राइंग 1 मार्च को करी तो मैं 1 महीने का ब्याज दूंगी। मतलब जिस दिन ड्राइंग हुई उससे लेकर 31 मार्च तक, साल के एंड तक जितने मंथ्स पैसे रहे हमारे पास उतने मंथ्स का ही तो ब्याज देंगे ना। तो बेटा जी ये सिंपल तरीका यूज होता है इरेगुलर ड्राइंग्स के केस में। ठीक है, अब देखते हैं। लेट्स सपोज बेटा आपको क्वेश्चन में दिया है डेट अमाउंट। ठीक है जी, डेट दे रखी है आपको 1 अप्रैल, 30 जून, 1 अक्टूबर, 31 दिसंबर, 1 फरवरी एंड 31 मार्च। ये तरीकों को उसने पैसे विड्रॉ किए। इरेगुलर है बेटा, जब मर्जी पैसे निकाल रहा है और जितने मर्जी निकाल रहा है। 1 अप्रैल को उसने विड्रॉ किया 1000, 30 जून को उसने विड्रॉ किया 2000, 1 अक्टूबर को उसने विड्रॉ किया 3000, 31 दिसंबर को उसने विड्रॉ किया अगेन 2000, 1 फरवरी को उसने किया 5000, 31 मार्च को उसने किया 1000। जब मर्जी जितने मर्जी पैसे निकाल रहा है। तो एक चीज तो क्लियर है बेटा, ये इरेगुलर ड्राइंग है। तो हम देखेंगे कि ये जो ड्राइंग थी, तो हम देखेंगे ये जो ड्राइंग थी उसके पास कितने महीने ये पैसे रहे। तो मतलब हम क्या कैलकुलेट करेंगे, मंथ्स लेफ्ट। मंथ्स लेफ्ट टिल 31 मार्च, मतलब 31 मार्च तक कितने महीने रह गए ड्राइंग्स के बाद। मंथ्स लेफ्ट टिल 31 मार्च या ईयर एंड जो मर्जी बोल दो। ठीक है जी, अब देखो 1 अप्रैल को उसने विड्रॉ किया तो पीछे कितने महीने रह गए, पूरे के पूरे 12 महीने। 30 जून को किया तो जून तो निकल गया, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 मंथ्स। तो 9 मंथ्स। 1 अक्टूबर से 31 मार्च 6 मंथ्स। 31 दिसंबर, दिसंबर निकल गया, जनवरी, फरवरी, मार्च, 3 मंथ्स। 1 फेब के बाद फेब एंड मार्च 2 मंथ्स। 31 मार्च के बाद कोई महीना नहीं, साल खत्म हो गया बेटा, 0 मंथ्स। अब सबका अलग अलग से बेटा इंटरेस्ट निकाल लो, दैट्स ऑल। सबका अलग अलग से इंटरेस्ट निकाल लो। तो पहले 1000 का निकालेंगे। 1000 रुपया निकाला था। लेट्स सपोज 10% था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग गिवन है। लेट्स सपोज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग गिवन है @10% पर एनम। बेटा पर एनम वर्ड होना बहुत जरूरी है। अगर वर्ड पर एनम नहीं है तो मंथ्स नहीं लगते। फिर जितनी ड्राइंग है उस पर पूरा पूरा परसेंटेज लगा दो बस। तो ये 12 महीने है तो 12/12। देन 9 महीने है तो 2000 इंटू 10/100 इंटू 9/12। देन 3000 है, 3000 इंटू 10/100 इंटू 6/12। देन 2000 है, 2000 इंटू 10/100 इंटू 3/12। देन 5000 है, 5000 इंटू 10/100 इंटू 2/12। देन 1000 है, 1000 इंटू 10/100 इंटू 0/12। इसका तो बेटा 0 आ जाएगा, इसका आ जाएगा 100। देन 2000 का दैट इज 150। 3000 का भी ये भी 150 आ जाएगा। 2000 का 200 इंटू 3/12 250। 5000 का 10% इंटू 2/12 83.33। तो 83 ले लो। देन इसका तो 0 है तो टोटल कर लो, 100 प्लस 150 प्लस 150 प्लस 50 प्लस 83। तो दैट इज 533। ठीक है जी, ये आपका टोटल बेटा इंटरेस्ट आ गया, राइट। ये था आपका जी सिंपल मेथड, ये था सिंपल मेथड। ठीक है, अब बात करते हैं प्रोडक्ट मेथड की। बेटा प्रोडक्ट मेथड इज जस्ट लाइक सिंपल मेथड, बस कॉमन चीजें निकाल दो आपका प्रोडक्ट मेथड बन जाए। देखो ये हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट करा, कौन सी ऐसी चीज है जो सब में लग रही है, 10/100 सब में लग रहा है। कौन सी ऐसी चीज है जो सब में लग रही है, ओवर 12 सब में लग रहा है। तो बेटा जो जो चीजें सब में लग रही हैं उनको निकाल दो, बाकी क्या बचा, 1000 × 12
2000 मल्टीप्लाई 9, 3000 मल्टीप्लाई 6, 2000 मल्टीप्लाई 3, 5000 मल्टीप्लाई 2, 1000 मल्टीप्लाई 0। तो पहले ये प्रोडक्ट निकाल लो मल्टीप्लाई करके, कॉमन चीजें निकाल के बाकियों का प्रोडक्ट बना लो। ठीक है जी, फटाफट देखते हैं बेटा। ये देखो, ये हमारा हो गया क्वेश्चन। ये हो गया बेटा डेट, ये अमाउंट, ये मंथ्स लेफ्ट। अब हम निकालेंगे प्रोडक्ट। अब हम क्या निकालेंगे? प्रोडक्ट। हाँ जी, तो बेटा आप निकालेंगे प्रोडक्ट, इन दोनों को कर देंगे मल्टीप्लाई। 1000 इंटू 2 12,000, 2000 इंटू 9 18,000, 3000 इंटू 6 18,000, 2000 इंटू 3 6,000, 5000 इंटू 2 10,000, 1000 इंटू 0 0। अब इनका कर देंगे टोटल। 12,000 प्लस 18,000 प्लस 18,000 प्लस 6,000 प्लस 10,000 64,000। अब जो बेटा कॉमन निकाला था वो टोटल पे लगा दो तो इंटरेस्ट निकल जाएगा। 64,000 का कॉमन क्या निकाला था? 10%, तो मतलब 10/100 मत, और ओवर 12 निकाला था कॉमन, मतलब 1/12। ठीक है, इसका 10% 533 आ गया, सेम आ गया। ठीक है, दिस वॉज योर प्रोडक्ट मेथड। ऊपर हमने किया सिंपल मेथड। तो बेटा इसके साथ हमारा इरेगुलर ड्राइंग्स तो क्लियर है। इरेगुलर ड्राइंग्स का ये क्वेश्चन आपने करना है। ए एंड बी पार्टनर्स थे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:1। पार्टनरशिप डीड ने बोला इंटरेस्ट होगा 10% ड्राइंग्स का। एक ही ड्राइंग्स दे रखी 30 जून, 31 जुलाई, 1 अक्टूबर, 1 मार्च। अमाउंट्स भी अलग अलग, जब मर्जी निकाला। इरेगुलर है बेटा, चाहे आप सिंपल से करो चाहे आप प्रोडक्ट से करो। आई रेकमेंड दोनों से कर लो इसमें, सो दैट आपको पता लग जाएगा दोनों किस तरीके से सॉल्व होंगे। ठीक है जी, अब बात करते हैं रेगुलर ड्राइंग्स की। हाँ जी, तो बेटा अब रेगुलर ड्राइंग्स क्या होती हैं? रेगुलर ड्राइंग्स दो तरीके से होती हैं, वन इज मंथली, वन इज क्वार्टरली। पहले हम बात करेंगे मंथली। मंथली में कैसे हो सकता है? बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, मतलब हर महीने की फर्स्ट को, मतलब 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जून एंड सो ऑन। मिड में मतलब हर महीने की 15 तारीख को, 15 अप्रैल, 15 मई, 15 जून एंड सो ऑन। और एंड मतलब हर महीने की 30 या 31 तारीख को, 30 अप्रैल, 31 मई, 30 जून एंड सो ऑन। तो बेटा जी मतलब बिगिनिंग में होगा तो क्या करना है, मिड में होगा तो क्या करना है, एंड में होगा तो क्या करना है। बेटा चाहे ड्राइंग्स मंथली है चाहे क्वार्टरली है, एक फॉर्मूला जो लगना ही लगना है, दैट इज एवरेज पीरियड मेथड। कौन सा लगना है? एवरेज पीरियड। एवरेज पीरियड कैसे कैलकुलेट होता है? एवरेज पीरियड का बेटा फॉर्मूला है AP इज इक्वल टू मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस months left after last drawing divided by 2। पहली ड्राइंग के बाद कितने महीने, लास्ट ड्राइंग के बाद कितने महीने, डिवाइडेड बाय 2। ये है बेटा एवरेज पीरियड का फॉर्मूला। ठीक है, यही लगना है। अब पहले बात करते हैं बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, अगर हर महीने की बिगिनिंग पे हो रही है तो कब कब ड्राइंग हो रही है? 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जून, 1 जुलाई, 1 अगस्त एंड सो ऑन अप टिल 1 मार्च। तो इस पे अगर एवरेज पीरियड लगाना है तो कैसे लगाएंगे? मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। फर्स्ट ड्राइंग कब हुई? 1 अप्रैल को। बेटा 1 अप्रैल से कब तक देखने हैं मंथ्स? 31 मार्च तक। मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग टिल 31 मार्च, टिल 31 मार्च। तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक कितने महीने? बेटा पूरा अप्रैल है, पीछे भी पूरे सारे के सारे महीने, मतलब 1 अप्रैल तो साल की शुरुआत में ही हो गया, तो मतलब पूरे 12 महीने पड़े, तो 12। लास्ट ड्राइंग कब हुई? 1 मार्च को। 1 मार्च से 31 मार्च तक कितने महीने? 1 महीना, बाय 2, दैट इज
13/2 that comes out to be 6.5। मतलब अगर हर महीने की बिगिनिंग में विड्रॉ किया तो एवरेज पीरियड कितना आया बेटा? 6.5। ठीक है जी। अब अगर मिड ऑफ एवरी मंथ बोला, मिड ऑफ एवरी मंथ बोला, मिड ऑफ एवरी मंथ बोला तो हर महीने की 15 तारीख को, तो 15 अप्रैल, 15 मई, 15 जून एंड सो ऑन अप टिल 15 मार्च। ठीक है जी। तो अब इसका एवरेज पीरियड कैसे निकालेंगे? फर्स्ट ड्राइंग कब हुई? 15 अप्रैल को। 15 अप्रैल से 31 मार्च तक कितने महीने? बेटा आधा अप्रैल और बाकी मई जून जुलाई एंड सो ऑन अप टिल 31 मार्च। तो पीछे तो 11 महीने हैं ही। मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, तो पूरे के पूरे 11 महीने और आधा अप्रैल भी है तो 11.5 महीने, 11.5। लास्ट ड्राइंग कब हुई? 15 मार्च को। 15 मार्च से 31 मार्च तक कितने मंथ्स? हाफ मंथ, तो 0.5/2, तो ये हो गया 12/2, तो ये कितना आ गया? 6। तो एवरेज पीरियड बिगिनिंग का 6.5, मिड का आ गया 6। फिर बात करते हैं बेटा जी एंड की। एंड ऑफ एवरी क्वार्टर मतलब एंड ऑफ एवरी मंथ, हर महीने की 30 या 31 तारीख को। तो पहली ड्राइंग कब हुई? 30 अप्रैल को, देन 31 मई, देन 30 जून, देन 31 जुलाई अप टिल बेटा जी 31 मार्च। ठीक है, लास्ट ड्राइंग कब होगी? 31 मार्च। अब फर्स्ट ड्राइंग कब हुई? 30 अप्रैल को। 30 अप्रैल से 31 मार्च तक कितने महीने बेटा? अप्रैल निकल गई, पीछे 11 महीने। लास्ट ड्राइंग कब हुई? 31 मार्च को। 31 मार्च से 31 मार्च बेटा अगला साल नहीं देखने लग जाना, कोई महीना नहीं, खत्म हो गया साल। 0 डिवाइडेड बाय 2, तो ये कितना आ गया बच्चे? 11/2 दैट इज 5.5। तो यू कैन सी जो एवरेज पीरियड है बिगिनिंग का 6.5, मिड ऑफ एवरी मंथ का 6 और एंड ऑफ एवरी मंथ का 5.5। राइट बच्चा लोग? तो बेटा जी ये जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है ये कैसे निकलता है? जितनी ड्राइंग्स हैं पूरे साल की इनटू रेट अपॉन 100 इनटू एवरेज पीरियड अपॉन 12। ठीक है। अब लेट्स सपोज आपको क्वेश्चन में बोला ए विथड्रू 2000 इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ और interest on drawing is calculated at the rate of 10% per annum। ठीक है जी। अब बेटा इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे? एक महीने में उसने विड्रॉ किया 2000, साल का कितना हो गया? 2000 बाय 12 दैट इज 24,000। तो बेटा जी 24,000 इंटू रेट अपॉन 100 इंटू एवरेज पीरियड कितना था बिगिनिंग का एवरेज पीरियड कितना निकाला था हमने? 6.5 बाय 12। दिस विल कम आउट टू बी 1300। अगर सेम क्वेश्चन है बस बिगिनिंग की जगह बोल दिया उन्होंने मिड ऑफ एवरी मंथ कि ए विड्रू रुपीज 2000 इन द मिड ऑफ एवरी मंथ, तो फिर बेटा मिड में क्या होगा? बाकी तो सारा सेम रहेगा। 24,000 की ड्राइंग हो गई 10% के लिए और एवरेज पीरियड मिड का कितना था? 6/12, तो कितना आ जाएगा आंसर? 1200। एंड का दिया है तो बेटा जी बाकी सारा सेम रहेगा। 24,000 की ड्राइंग थी, 10% का इंटरेस्ट था, एवरेज पीरियड कितना? 5.5 बाय 12 दैट कम्स आउट टू बी 1100। ठीक है बेटा, इस तरीके से मंथली कैलकुलेट होती है। राइट। अब बात करते हैं क्वार्टरली की। तो बेटा जी क्वार्टरली कैसे होता है? हाउ टू कैलकुलेट क्वार्टरली? नाउ बेटा क्वार्टरली का भी सेम रहता है, बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर, मिड ऑफ एवरी क्वार्टर एंड एंड ऑफ एवरी क्वार्टर। बेटा साल में क्वार्टर्स कितने? 4। एक क्वार्टर 3 महीने का, कौन कौन सा? अप्रैल, मई, जून, देन जुलाई, अगस्त, सितंबर, देन
October, November, December. Then January, February, March. ठीक है जी. अब बेटा जी बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर. बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर मतलब 1 अप्रैल, 1 जुलाई, 1 अक्टूबर एंड 1 जनवरी. पहली ड्राइंग कब हुई? 1 अप्रैल को. बेटा जी अब भी जो एवरेज पीरियड का फॉर्मूला है वो वही रहेगा. मंथ्स लेफ्ट आफ्टर, अब क्वार्टर्स लेफ्ट नहीं आएगा, रहेगा वही मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग. फर्स्ट ड्राइंग कब हुई? 1 अप्रैल. सो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक कितने मंथ्स बेटा जी? 12 मंथ्स. तो बिगिनिंग का क्या आ जाएगा? 12 प्लस. लास्ट ड्राइंग कब हुई? 1 जनवरी को, लास्ट क्वार्टर के बिगिनिंग में 1 जनवरी को. बेटा मंथली नहीं ना हो रही, क्वार्टरली हो रही है. तो 4 क्वार्टर्स हैं, हर क्वार्टर की स्टार्टिंग में मतलब 1 अप्रैल, 1 जुलाई, 1 अक्टूबर, 1 जैन. लास्ट ड्राइंग को हुई 1 जैन को. 1 जैन से 31 मार्च तक कितने मंथ्स? 3 मंथ्स. जनवरी, फेब्रुवरी एंड मार्च. डिवाइड बाय 2, दैट इज 15 बाय 2, दैट इज 7.5. तो बिगिनिंग का क्वार्टरली में एवरेज पीरियड कितना आ गया? 7.5. अब बात करते हैं मिड ऑफ एवरी क्वार्टर. मिड में बेटा कितना आएगा? मिड मतलब बीच वाले महीने की 15 तारीख. तो 15 में 15 अगस्त, 15 नवंबर, 15 फरवरी. तो फर्स्ट ड्राइंग कब हुई? 15 मई को. 15 मई से 31 मार्च तक कितने मंथ्स? बेटा आधा में और पीछे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, पीछे 10 महीने और आधा में 10.5, 10.5. लास्ट ड्राइंग कब हुई? 15 फेब को. 15 फेब से 31 मार्च तक कितने? आधा फेब और पूरा मार्च, 1.5 महीना. प्लस 1.5 बाय 2, दैट इज 12 बाय 2, दैट इज 6. एंड ऑफ एवरी क्वार्टर. एंड ऑफ एवरी क्वार्टर. बेटा अगर एंड ऑफ एवरी क्वार्टर की बात करें, एंड ऑफ एवरी क्वार्टर की बात करें तो हर ड्राइंग कब हुई? 30th जून को, 30th सितंबर को, 31st दिसंबर को और 31st मार्च को. तो पहली ड्राइंग हुई 30th जून. 30th जून से 31st मार्च तक कितने मंथ्स बेटा? जून भी, अप्रैल मई जून तीनों निकल गए. पीछे जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 9 मंथ्स. लास्ट ड्राइंग कब हुई? 31st मार्च को. पीछे कोई महीना नहीं बचा. तो 0 मंथ्स बाय 2, 9 बाय 2, दैट इज 4. ठीक है जी. आई होप दिस इज क्लियर. बेटा जी अगर क्वार्टर है तो एवरेज पीरियड्स ऐसे आएंगे. अब इनकी ड्राइंग्स कैसे निकलती है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सॉरी बेटा. लेट्स सपोज उन्होंने बोला ए विथड्रू 10,000 इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर और इंटरेस्ट वही, इंटरेस्ट का रेट एट द रेट ऑफ 10% पर. ठीक है बेटा, पर एनम लगा होना जरूरी है. अगर पर एनम नहीं लगा तो बेटा कोई मंथ्स नहीं लगते, फिर बस जितना है उस पर 10% लगा दो. अब 10,000 विड्रॉ किया हर क्वार्टर, तो साल का कितना हो गया बेटा? 4 क्वार्टर्स होते हैं साल में, तो 10,000 इंटू 4, दैट इज 40,000. रेट कितना? 10%. और बिगिनिंग का एवरेज पीरियड कितना था क्वार्टर का बेटा जी? 7.5. तो इंटू 7.5 बाय 12, तो ये कितना आ जाएगा? 40,000 का 2,500. देन बात करते हैं मिड ऑफ एवरी क्वार्टर. हर क्वार्टर के मिड में, तो 40,000 उसका 10%, उसका मिड में कितना है? 6/12, तो 2,000. अगर एंड का बोला है, अगर एंड का बोला है तो 40,000 एंड का कितना है? 4.5 का 10% इंटू 4.5 बाय 12, दैट कम्स आउट टू बी 1,500. तो बेटा जी ये हो गया क्वार्टरली. ठीक है, तो आई होप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वाला टॉपिक क्लियर है. आगे फटाफट से बेटा जी, बीच में कई 6 मंथ्स वाले भी आते हैं, बीच में कई 6 मंथ्स वाले भी आते हैं. ये क्वेश्चन नंबर 8 ये हो जाएगा आपका. इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये आपने करना है. ठीक है, मंथली वाला है, बहुत आसान है. देन ये देखो बेटा जी, ये देखो उन्हें बोला ए एंड बी पार्टनर्स हैं, शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली.
ए ने ड्रॉ किया 4,000 इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, लेकिन सिर्फ 6 महीने के लिए, और वो 6 महीने कब खत्म हो रहे हैं? 30 सितंबर को। मतलब पहले 6 महीने में किया होगा, मतलब 1 अप्रैल, बिगिनिंग बोला ना, तो 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जून, 1 जुलाई, 1 अगस्त एंड 1 सितंबर। हो गए 6 महीने, 6 बार कर ली ड्राइंग। तो बेटा जी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना है 5% पर एनम, 6 मंथ्स के लिए कैलकुलेट करना है बस इंटरेस्ट, सिर्फ 6 महीने का कैलकुलेट करना है, पूरे साल का नहीं। तो फिर जब हम एवरेज पीरियड निकालेंगे तो बेटा हम 6 मंथ्स के हिसाब से निकालेंगे, तो मतलब 30 सितंबर तक ही देखेंगे कितने मंथ्स पड़े हैं। तो फर्स्ट ड्राइंग कब हुई? 1 अप्रैल को। 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक कितने मंथ्स? 6 मंथ्स। लास्ट ड्राइंग कब हुई? 1 सितंबर को, पीछे 1 मंथ बाय 2, तो कितना हो गया? 7 बाय 2 दैट इज 3.5। बेटा जी अगर मिड का बोला होता तो फिर पहली ड्राइंग कब हुई होती? 15 अप्रैल। 15 अप्रैल से 30 सितंबर कितने मंथ्स? 5.5। ठीक, लास्ट ड्राइंग कब हुई? 15 सितंबर। 15 सितंबर से 30 सितंबर तक 0.5 बाय 2 दैट इज 6/2 दैट इज 3। अगर एंड का बोला होता तो फर्स्ट ड्राइंग कब हुई? 30 अप्रैल। 30 अप्रैल से 30 सितंबर, अप्रैल निकल गया, बाकी 5 महीने। लास्ट ड्राइंग कब हुई? 30 सितंबर। 30 सितंबर पीछे 0 मंथ्स बाय 2 दैट इज 2.5। तो बेटा अगर 6 मंथ्स की ड्राइंग सिर्फ 6 मंथ्स के लिए हुई है और उन्होंने इंटरेस्ट भी 6 महीने को निकालने को बोला, तो फिर बेटा जी एवरेज पीरियड कितना है? 3.5, 3 एंड 2.5। अब इंटरेस्ट निकालना कैसे है बेटा जी? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इन दिस केस आप कैसे निकालोगे? 4,000 हर महीने, लेकिन सिर्फ 6 महीने के लिए, तो फिर 4,000 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 6 से। 24,000, रेट कितना है? 5%, और बिगिनिंग का बोला है, तो एवरेज पीरियड कितना था? 3.5 ओवर बेटा 12 ही लेना, ठीक है, ओवर 12 ही लेना, राइट। तो 24,000 का 5% इंटू 3.5 बाई 12 दैट इज 350। ठीक है जी, आई होप दिस इज क्लियर, राइट। अब आगे आते हैं अगर उन्होंने मिड या एंड में बोला होता तो। बेटा वैसे इसमें बोला नहीं है, बट आई एम डूइंग इट फॉर यू। 24,000 का 5/100 इंटू 3/12, ठीक है, और एंड बोला होता तो 24,000 का 5/100 इंटू 2.5/12, ठीक है। अब बात करते हैं बेटा, अब अगेन 6 मंथ्स वाला ही है, लेकिन उन्होंने यहाँ पे बोल दिया फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च। बेटा प्लीज सी लास्ट जो सम था, सॉरी, उसमें उन्होंने बोला था इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है सिर्फ 6 महीने के लिए। तो फिर हमने जब एवरेज पीरियड कैलकुलेट किया तो हमने 30 सितंबर तक कैलकुलेट किया, लेकिन जब इंटरेस्ट पूरे साल का निकालना है तो एवरेज पीरियड बेटा जी 31 मार्च तक देखना पड़ेगा। ड्राइंग्स जो हैं वो अभी भी 6 महीने के लिए हुई, अभी भी 6 महीने के लिए हुई और 30 सितंबर तक ही हुई, मतलब 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जून, 1 जुलाई, 1 अगस्त, 1 सितंबर, मतलब यहां तक सवाल सेम है। लेकिन उन्होंने बोला जो इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है वो 31 मार्च तक कैलकुलेट करना है, सिर्फ 6 मंथ्स का नहीं कैलकुलेट करना। तो फिर जब हम एवरेज पीरियड कैलकुलेट करेंगे वो भी 31 मार्च तक ही कैलकुलेट करेंगे, राइट। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक बिगिनिंग का एवरेज पीरियड निकाल रही हूँ बेटा। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक कितने मंथ्स? 12 मंथ्स, तो 12 महीने। 1 सितंबर से 31 मार्च तक कितने मंथ्स? 7 महीने बाय 2 दैट इज 19 बाय 2 दैट इज 9.5, राइट। अगर बेटा मिड का बोला होता तो, मिड का बोला होता तो कैसे? 15 अप्रैल, और लास्ट ड्राइंग कब हुई होगी? 15 सितंबर। अगेन कब तक कैलकुलेट करना है इस टाइम? 31 मार्च तक ही। 15 अप्रैल से 31 मार्च तक कितने मंथ्स? 11.5। 15 सितंबर से 31 मार्च तक कितने मंथ्स? 15 सितंबर से 31 मार्च तक 6.5 डिवाइड बाय 2 दैट इज 18 बाय 2 दैट इज 9, राइट। लास्ट बेटा एंड ऑफ एवरी मंथ फॉर 6 मंथ्स, तो 30 अप्रैल से 31 मार्च 11 मंथ्स, 30 सितंबर से 31 मार्च 6 मंथ्स बाय 2 दैट इज 17 बाय 2 दैट इज 8.5। तो बेटा जी
अगर 31 मार्च तक निकालना है इंटरेस्ट तो फिर एवरेज पीरियड कितना 9.5, 9 एंड 8.5। अगर बिगिनिंग है तो 9.5, मिड है तो 9 एंड है तो 8.5। ठीक है जी। अब कैलकुलेट कैसे होगा? 5,000 पर मंथ फॉर 6 मंथ्स, तो 5,000 इंटू 6 30,000 का 12%, और बिगिनिंग बोला है और कैलकुलेट 31 मार्च तक करना है तो 9.5 बाई 12, तो ये कितना आ जाएगा 30,000 का 2850। ठीक है जी। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है बेटा जी, अगर मिड बोला हो तो यहाँ पे 9 ले लो, एंड बोला हो तो यहाँ पे 8.5 ले लो। ठीक है जी। अगर बेटा जी आपको नहीं बताया, लेट्स सपोज, अब ये क्वेश्चन पे आ जाओ, एक क्वेश्चन बेटा बस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का। अगर इसमें क्वेश्चन में उन्होंने क्या बोला, राम एंड मोहन पार्टनर्स हैं, उन्होंने अपने पर्सनल यूज के लिए 1, 20 और 80 विड्रॉ किया, नहीं बताया कब। अगर नहीं बताया कब तो फिर बेटा 6 महीने के लिए लगाते हैं। अगर नहीं बताया कब विड्रॉ हुआ तो बेटा 6 मंथ्स के लिए निकालते हैं। ठीक है, तो 6% फॉर 6 मंथ्स, 80,000 का भी 6% फॉर 6 मंथ्स। बस इतना ही बताना था कि अगर आपको डेट्स नहीं दी हैं तो 6 महीने के लिए निकालते हैं। ठीक है, लेकिन अगर पर एनम वर्ड नहीं दिया तो बेटा जी मंथ्स नहीं लगाते, लगाते ही नहीं, फिर ये करना ही नहीं था। अगर पर एनम वर्ड नहीं दिया है तो फिर मंथ्स लगाते ही नहीं। ठीक है जी। आई होप दिस इज क्लियर। बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का टॉपिक इतना ही था, मैंने सब कुछ करवा दिया, इसमें और कुछ नहीं बचा है। इस आज के लिए बेटा इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। थैंक यू, बाय बाय।